Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Explain। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है हम mRNA से प्रोटीन बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है DNA से RNA बनाना सीखा था, जिस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा था। अब हम सीखने वाले हैं कि ट्रांसलेशन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि भाई हमने DNA से mRNA बनाना तो सीख लिया, लेकिन अगर mRNA से प्रोटीन अगर बनाना सीखना है तो प्रोटीन को mRNA के टर्म में कैसे समझेंगे। इस बात को समझाने के लिए जो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने की इस बात को समझाने का दुस्साहस किया, उनका नाम था जॉर्ज गैमो, जो कि एक फिजिकिस्ट थे। बड़े मजे की बात है कि बायोलॉजी के एक साइंस के अंदर, बायो के अंदर एक फिजिकिस्ट का आना एक बड़ा दुस्साहस भरी बात है। इसीलिए हमने कहा कि उन्होंने दुस्साहस किया, पर अच्छी बात है इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। कैसे कोशिश किया? उन्होंने कहा कि देखिए भाई, mRNA जो होता है, mRNA के अंदर प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड जो है mRNA के अंदर कोडान के फॉर्म में कोडेड होता है। क्या बोला मैंने, फिर से समझिएगा। mRNA के अंदर हमको प्रोटीन को समझना है और प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एमिनो एसिड। हमारे शरीर में 20 तरह की एमिनो एसिड पाई जाएगी। अब ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करेंगे हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में। लेकिन अभी ये समझना जरूरी है कि mRNA के अंदर प्रोटीन कैसे कोडेड होता है। तो mRNA का अंदर प्रोटीन जो होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड कोडान की फॉर्म में mRNA के अंदर कोडेड होता है। कोडान को ट्रिपलेट माना जाता है, जिसमें 3 नाइट्रोजन स्पेस जो है मिलकर के एक कोडान बनाते हैं, और इस कोडान के फॉर्म में एमिनो एसिड जो होता है वो mRNA के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि हमारे जो 20 टाइप का एमिनो एसिड है वो क्या है और कैसे है। तो हमारे शरीर में जो 20 एमिनो एसिड है उनका हम थोड़ा बंटवारा करेंगे, जिसमें 10 इसेंशियल एमिनो एसिड होती हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड होती हैं, ठीक है, और 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होती हैं। 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होती हैं। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, बात को थोड़ा फील किया जाए और चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश किया जाए। तो जो 10 इसेंशियल एमिनो एसिड है, इनको याद करने का हमारे पास ट्रिक है, और 10 नॉन इसेंशियल का भी ट्रिक है। लेकिन हम इसेंशियल का बताते हैं, नॉन इसेंशियल का सिर्फ ट्रिक बता देंगे, आप उसका नाम ढूंढ लीजिएगा। चलिए, इसेंशियल का जो है ट्रिक ये है बच्चों की, इसको हम याद करने के लिए यूज किए इंदिरा। कई बार ये सब पूछा गया है, जो है हमारे केमिस्ट्री में भी कभी कभी इसका जरूरत पड़ता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का हिस्सा है और बायो में तो पढ़ ही रहा है। तो इंदिरा, तुम ले मेरा पुराना टीवी आज ही। ठीक है, इंदिरा तू ले मेरा पुराना टीवी आज ही को हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आपको समझने के लिए। आज ही, ठीक है, क्लियर। देखो बच्चों, ये जो शुरू के 8 हैं ये इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, और ये जो 2 दिख रहे हैं इन्हें हम सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। अब इनका नाम जानते हैं। इस आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, आई से क्या हो जाएगा आइसोल्यूसिन। टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफान, ठीक है। एल से हो जाएगा ल्यूसीन, और अगले एल से हो जाएगा लाइसीन, ठीक है। फिर एम से मेथियोनिन, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका पी से फिनाइल एलेनिन, ठीक है, और टी से हो जाएगा थीरियोनिन। टी से क्या हो जाएगा थीरियोनिन, ठीक है, थीरियोनिन हो जाएगा। और बी से हो जाएगा आपका वैलिन, बी से क्या हो जाएगा वैलिन। तो ये कुछ 8 इसेंशियल एमिनो एसिड हो आपकी बॉडी में, और 2 सेमी इसेंशियल होते हैं, जिनका नाम है एजे से हो जाएगा आर्जिनिन, और जो एच से हो जाएगा हिस्टिडीन, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10 इसेंशियल एमिनो एसिड्स को समझाया गया। इसमें 10 में से 2 जो होती हैं वो सेमी इसेंशियल होती हैं, और 8 जो होती हैं वो इसेंशियल एमिनो एसिड होती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, नीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ट्रिक हुआ एमिनो एसिड को
क्या करने के लिए, इसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का। अब नॉन इसेंशियल का ट्रिक हम थोड़ा, तो उसका ट्रिक है PCS TOAGQ, क्या PCS TOAG का Q, ठीक है। और इस तरह से 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, इनका नाम आप ढूंढ करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। 10 इसेंशियल का बता दिया, 10 नॉन इसेंशियल का ढूंढ करके इसका नाम आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा और इस चीज़ को आप उसमें मेंशन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे कि कैसे जो है कोडान के बारे में हमको स्टडी करना है बेसिकली, ठीक है। तो कोडान क्या है ये समझने के लिए हमने कहा था, देखो भाई अगर हम प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं mRNA के टर्म में, तो 5 to 3 डायरेक्शन में हमारा mRNA पाया जाता है। और मैंने कहा mRNA के अंदर प्रोटीन को समझना है तो प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है वो एमिनो एसिड होता है, और एमिनो एसिड जो होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में, नाइट्रोजनस बेस के ट्रिपलेट के फॉर्म में हमारा जो है mRNA के अंदर कोडेड होता है। अब इस बात के बारे में जानकारी जॉर्ज गैमो नाम के फिजिसिस्ट ने दिया, कहा कि देखो भाई हमारे शरीर में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यूरेसिल भी होता है, लेकिन हमारा ये मान के चलते हैं कि 2 pyrimidine और 2 प्यूरिन को कंसीडर करनी चाहिए। तो इस तरह से 4 अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, और हमने क्या किया, हमने कोडान को ट्रिपलेट माना, कोडान को ट्रिपलेट माना है। ट्रिपलेट का मतलब समझते हैं, 3 उसमें नाइट्रोजनस बेस होंगे, तो 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 यानी 64। अब इस 64 कोडान में से 64 कोडान में से जो 61 कोडान होते हैं कोड फॉर एमिनो एसिड, वो एमिनो एसिड के लिए कोडेड होते हैं। लेकिन जो 3 कोडान होते हैं डज नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड, डज नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड, ठीक है। और उनका नाम होता है आगाज, आगाज, कैसे याद करेंगे उसको, आगाज। इसको हम स्टॉप कोडान कहते हैं। क्या नाम देंगे इनको, तो जो 3 और बता रहे हैं, जो कि 3 और हमारे कोडान हैं, उनका नाम है UAA, UGA, आगाज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 3 कोडॉन विच इज कंसीडर्ड एज स्टॉप कोडॉन। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, जो ट्रांसलेशन की घटना को स्टॉप करते हैं। भाई ट्रांसलेशन की घटना को अगर स्टॉप करते हैं तो शुरुआत करने वाला भी कोई होता है। ट्रांसलेशन की घटना को जो शुरुआत करता है, मान लीजिए अगर हम इसको स्टॉप वाला मान लीजिए, तो जो शुरुआत करता है ट्रांसलेशन की घटना को वो 2 होता है। एक होता है AUG या कभी कभी GUG होता है, ठीक है। GUG अगर बीच में होता है तब वो वैलिन के लिए कोडेड होता है, और अगर GUG शुरुआत में है तो मेथियोनिन के लिए कोडेड होता है ना। किसके लिए कोडेड होता है, मेथियोनिन के लिए, ठीक है, मेथियोनिन के लिए कोडेड होता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि इनिशिएशन यानी कि जो है ट्रांसलेशन की घटना को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ट्रांसलेशन की घटना को स्टार्ट करते हैं। आगे चल के हम जब ट्रांसलेशन और अच्छे समझाएंगे तो आपको बताएंगे UTR रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी ऐसा रीजन जहाँ ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो उससे जो है 5 इंड से पहले और 3 इंड के बाद UTR रीजन पाया जाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन पाया जाता है। तो अनट्रांसलेटेड रीजन से थोड़ा आगे जो है हमारा इनिशिएशन कोडॉन काम करता है, जो ट्रांसलेशन की घटना को स्टार्ट करता है, और जो टर्मिनेशन यानी कि जो स्टॉप कोडॉन होता है वो ट्रांसलेशन की घटना को स्टॉप करता है। तो इस तरह से कोडॉन के बारे में हमने जाना कि कोडॉन जो है हमारे पास 64 कोडॉन होते हैं, जिसमें 61 कोडॉन फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन डज नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। जो नहीं कोड होते हैं अमीनो एसिड के लिए वो स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, और उनका नाम हमने लिखा है आगाज, ओकर ओपल अंबर, आगाज, या दूसरा नाम है इनका क्या, ओकर ओपल अंबर, ओकर ओपल अंबर। लिख लीजिएगा बोर्ड पे, यहाँ लिख लीजिएगा, इसका नाम है ओकर, इसका नाम है ओपल, और इसका नाम है अंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। तो ये तो रहा कोडॉन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जॉर्ज गैमो के हिसाब से। लेकिन इस तरह से डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जो है वो केमिकल नेचर दिया RNA का, और एक्सपेरिमेंटली जो है लैब में आर्टिफिशियली RNA बनाया। इसके अलावा जो है मार्शल निर्बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने जो है सेल फ्री सिस्टम को फॉलो किया और प्रोटीन के सिंथेसिस किया।
उसने भी कोड को स्टडी किया, और इन दोनों लोगों को 1968 में 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया। दोनों लोग नोबेल प्राइज शेयर किए। इसके अलावा एक और एंजाइम था सेवरो ओ का एंजाइम, ठीक है, ये भी हमारे आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प किया, और इस तरह से हमारा एक चेकर बोर्ड बन के तैयार हुआ गया 20 एमिनो एसिड के लिए 61 कोडान और 3 जो है कोडान स्टॉप कोडान के लिए चेकर बोर्ड बन के तैयार। अगर एक बार फिर से हम जेनेटिक कोड को थोड़ा सा अच्छे से फील करने की कोशिश करें तो मैंने कहा था कि भैया देखो 4 हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और 4 नाइट्रोजनस बेस अगर हमारे होते हैं और वो जो हमारा कोडान होता है वो ट्रिपलेट होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। 64 में से 61 कोडान कोड फॉर एमिनो एसिड एंड 3 कोडान डज नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड, यानी 3 कोडान जो होते हैं UAA और UAG आगाज, यानी कि ओकल ओपर अंबर, क्या ओकर ओपल अंबर, ये 3 आपके स्टॉप कोडॉन थे। मैंने कहा था कि एक सिस्टम आएगा 5 to 3 डायरेक्शन में, अगर आप mRNA को लेकर के जाते हैं तो 5 to 3 डायरेक्शन में एक जगह आती है UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी ऐसा रीजन जहाँ की ट्रांसलेशन की घटना नहीं होती है। तो अनट्रांसलेटेड रीजन 5 इंड से पहले होती है और 3 इंड के बाद होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसलेशन की घटना को स्टार्ट करें, तो ट्रांसलेशन की घटना को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ AUG जो कि कोड होता है मेथियोनिन के लिए, या सम टाइम GUG जो बीच में अगर रहेगा तो वैलिन के लिए होता है, लेकिन अगर शुरू में लग जाता है ये तो स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है, यानी ट्रांसलेशन की घटना को स्टार्ट करेगा। थोड़ा और समझा जाए कोडॉन के बारे में, तो कोडान जो होता है वो अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक होता है, यानी 1 कोडान कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड। क्या बोले मैंने? 1 कोडान कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड। कहने का मतलब क्या है? 1 कोडान कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि AUG है, तो अगर AUG है तो AUG सिर्फ कोड मेथियोनिन के लिए होगा, यानी कि AUG कोड मेथियोनिन के लिए भी हो जाए और किसी और के लिए हो जाए, यानी जो कोडान होता है वो स्पेसिफिक होता है किसी के लिए, ठीक है। तो 1 कोडान कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड, इसलिए इसको अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक बोलते हैं, अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक बोलते हैं। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि मान लीजिए अगर एक से ज्यादा कोडान, 4, 5, 6 कोडान अगर एक इम्यूनो एसिड को डिस्टर्ब कर मतलब बना रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? अगर एक से ज्यादा कोडान, 4 कोडान, 5 कोडान एक एमिनो एसिड को बना रहे हैं, तो 5 कोडान उसी एमिनो एसिड के लिए वैलिड है, दूसरे एमिनो एसिड के लिए वो वैलिड नहीं होंगे। ये चीज आप दिमाग में रख के चलिएगा। तो 1 कोडान कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड एंड इट इज अनएम्बिजियस एंड स्पेसिफिक। दूसरी बात करें तो कोडान जो होता है रिड इन mRNA इन कंटेजियस फैशन, है ना। mRNA के अंदर कोडान कॉन्टेजियस फैशन में, कॉन्टेजियस मतलब लगातार, कंटेजियस फैशन में रीड होता है। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 या 17 में पूछा गया, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये भी पूछा गया क्वेश्चन। क्या पूछा गया क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपके पास 999 नाइट्रोजनस बेस है, 999 नाइट्रोजनस बेस हैं, और अगर उसके 901वें बेस को डिस्टर्ब कर दिया जाए, 901वें बेस को निकाल दिया जाए, तो कितने एमिनो एसिड डिस्टर्ब हो जाएंगे? तो 900 से पहले से तो कोई मतलब नहीं है, अब बच गए 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बढ़ जाएगा 33 कोडान, और 33 कोडान मतलब 33 एमिनो एसिड क्या होंगे अपने एक्चुअल सिस्टम से डिस्टर्ब हो जाएंगे, और कोडान का जो कोड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। तो हमने क्या बोला, mRNA कंटीजियस फैशन में रीड होता है, ठीक है, और 1 कोडान कोड फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड, और ये अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा अगर एक कोडान, ध्यान दीजिएगा, अगर एक कोडान एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड करता है, इफ 1 कोडान कोड मोर देन 1 एमिनो एसिड देन कोड आर डिजेनरेटेड, ठीक है। 1 कोडान कोड फॉर
more than one amino acid, then code are degenerated. ठीक है, कोड आर डीजेनरेटेड। अगली बात, यानी एक ही कोडान अगर एक से ज्यादा एमिनो एसिड को अगर वो क्या करता है, कोड कर देता है, तो वो कोड क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाता है। कोड यूनिवर्सल होता है, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया और ह्यूमन के बारे में बात करें तो यू आर कोड फॉर फेनाइल एलानिन, और फेनाइल एलानिन के लिए जो कोड है वो चाहे बैक्टीरिया हो और चाहे ह्यूमन बीइंग हो, उन दोनों के अंदर फेनाइल एलानिन के लिए कोड क्या होता है, सेम होता है। अब एक टर्म हम सीखेंगे वॉबल पोजीशन। क्या है वॉबल पोजीशन, थोड़ा समझिएगा। नाइट्रोजनस बेस में बताया कि मैंने वो ट्रिपलेट होते हैं, कोडान जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, तो उसका जो लास्ट कोड होता है, यानी लास्ट जो नाइट्रोजनस बेस होता है, अगर उसके अंदर हम चेंज कराते हैं तो हमारे जेनेटिक कोड में कोई खास चेंजेस नहीं आते। समझ में आ रहा है? अगर हम तीसरी पोजीशन पे चेंज कराते हैं तो उसके जेनेटिक कोड में खास चेंजेस नहीं आता है, उसको बोलते हैं वॉबल पोजीशन। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। एक स्टेटमेंट बोलूंगा, है ना, लिख के रखा हूँ, बोलूंगा और बाद में हम फ्लैश कर देंगे आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, उसको आप छाप लीजिए। स्टेटमेंट ये है कि चेंज इन नाइट्रोजनस बेस एट द थर्ड सेगमेंट पोजीशन ऑफ कोडॉन डज नॉट नॉर्मली कॉज एनी चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ कोडॉन। क्या बोला मैंने? चेंज इन थर्ड पोजीशन of the nitrogenous base codon does not normally cause any change in the expression of codon. It is mostly read by the first nitrogenous base. ये कहाँ से रीड किया जाता है? Mostly read by first nitrogenous base. पहले nitrogenous base से क्या होता है, इसको रीड किया जाता है. It is mostly read by first nitrogenous base. थर्ड पोजीशन जो आप देख रहे हैं, थर्ड पोजीशन को हम वॉबल पोजीशन कहते हैं, और अगर इसके अंदर कोई चेंज करते हैं तो खास कोई चेंजेस नहीं आते। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थर्ड पोजीशन इज कंसीडर एज ए वॉबल पोजीशन, और इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरी घटना को हम कहते हैं कि अगर थर्ड पोजीशन पर अगर नाइट्रोजन बेस में कोई चेंज होता है तो कहीं ना कहीं कोडान के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिएगा। और अब जो हम सीखेंगे अगली क्लास में, वो हम सीखेंगे चेकर बोर्ड। 20 अमीनो एसिड का हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और ट्रिकी तरीके से उसको सीखेंगे कि कैसे हम जो है किस जो है अमीनो एसिड के लिए कौन सा जो है कोडान होगा। तो हमको पूरा बनाने को तो आ जाता है, चेकर बोर्ड भी बना लेते हैं, लेकिन याद नहीं होता है। हम याद करना आपको सिखाएंगे। टाटा बाय बाय, प्रणाम।